हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी 2025 का सेट प्रैक्टिस, जो कि आज मेरा 9वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 8 लेक्चर इस बुक का टोटल अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। आज मैं रेलवे आरआरबी जो ग्रुप डी 2025 का सेट प्रैक्टिस मॉडल सेट प्रैक्टिस है, उसी का 9वां लेक्चर लेके आया हूँ। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। टोटल 100 सवाल रहेगी, जिसमें 25 मैथ, 25 रीजनिंग और 25 जीके जो है आपका बाकी जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित सवाल रहेगी, वो भी 2024-25 का। ठीक है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। और प्रीवियस ईयर सवाल जो है बहुत ही देखना जरूरी है, बहुत ही शानदार यहाँ से एनालिसिस हो सकती है और सवाल यहीं से बनते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के यहीं से सवाल बनते हैं। चलिए पहला सवाल बहुत ज़बरदस्त है। बोल रहा है कि 2 cos स्क्वायर ए प्लस 3 cos स्क्वायर ए माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा कब? जब 0 मतलब थीटा का मान हम लोग जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन के आधार पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हम सबसे पहले हम लोग 60 रखते हैं। ठीक है, 60। तो थीटा की जगह क्या है? ए, तो ए की जगह हम लोग 60 रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे 60, यानी 2 इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होती है? कॉस 60 का मान होती है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर है, यानी 1/4 हो जाएगा, प्लस 3। फिर यहाँ है कॉस ए, यानी 1/2। ठीक है, माइनस 2 करेंगे तो बराबर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो मतलब सही है। यहाँ कट गया 2, तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका एलसीएम 2, इधर हो गया आपका 1 और इधर हो गया आपका 3, मतलब 3 और 1 4, 4/2 यानी 2 से कट गया। और यहाँ -2, तो 2 - 2 यानी 0 आ जा रहा है। तो 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार को निर्माण कर सकता है। 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकता है, जब 7 व्यक्ति जो है वह और कितना दिन लगेगा? जबकि बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समूह के व्यक्ति की तुलना में केवल 1/4 है, यानी प्रत्येक व्यक्ति उसका 1/4 जो है वह काम कर रहा है। ठीक है, इस दीवार पर निर्माण में कितना दिन समय लगेगा? बस इसी को हल करना है। तो ये 7 दूनी 14 कट गया, 12 दूनी 24, 24 चौक 96, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 96 दिन टोटल और लगेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। 60 डिग्री केंद्रीय जो कोण है वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे θ/360 पाई स्क्वायर होती है उसका फॉर्मूला, तो ये हो गया थीटा, यानी 60 डिग्री बटे 360, θ/360 पाई आर स्क्वायर यानी 21 गुना 21। बस 7 का पढ़ा इधर 3 बार में, ये 1 0 ये 1 0, 6 6 36, ये 3 2 बार में, ये 2 इधर 11 बार में, यानी आया कितना? 11 गुना 21। ठीक है, तो 21 से कम 21 होती है, फिर 21 से कम 21 और 2 22 और 23, मतलब 2 से 31, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नींबू जो है वह 2 रुपये में 3 खरीदा, 2 रुपये में 3 खरीदा और 3 रुपये में 2 बेच दिया, 3 रुपये में 2 बेच दिया। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, इससे भी गुना, 3 दूनी 6, इससे भी गुना, 2 3 का पड़ा 2 बार में, यानी 2 दूनी 4, 4 में खरीदा था। ये 2 का पड़ा 6 3 बार में, यानी 3 3 9, 9 में बेच दिया था। लाभ कितना हो रहा है? तो अंतर कितना है? 5 का। लाभ यानी छोटी संख्या नीचे 4, परसेंटेज के लिए 100। 4 का पढ़ा इधर 5 बार में, 25 बार में, तो 25 चौक 100 होती है, तो 25 5 125 डिग्री 125% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 15% पहले छूट दिया, यानी 85/100। फिर 20% छूट दिया, यानी 80/100। फिर 24% छूट दिया, यानी 76/100। 100 से घटा घटा के लिखना, ये 1 0 ये 2 0, ये 1 0 ये 1 0। टोटल को सारे को गुना करना है। ठीक है, टोटल को गुना किए तो लगभग 5168 हो गया, और 2 को नीचे 0 हो गया। 5168 और 1 0। ठीक है, तो यहाँ नीचे 3 को 0, ये 0 कट गया और 2 बाद पॉइंट, यानी 51.68 निकला। 100 से शुरुआत की गुना किए थे तो 100 से घटा भी देना है, तो लगभग कितना आ जाएगा? 48.32, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं।
जिन्होंने भारत में लोगों की एक आर्थिक योजना तैयार किया था, उसका नाम क्या है? तो याद रखना उसका नाम एम.एन. रॉय है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडिका जो है वह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला सवाल, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत जबरदस्त सवाल। तो याद रखना है अब अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है वह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी, इंपॉर्टेंट सवाल है ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, बहुत शानदार सवाल। एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी किसका संबंधित है? यार ना शिलालेख, जो पुराने पुराने पत्थर में लिखे हुए कोई भी शब्द है ना, उसी का अध्ययन करना एपिग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा विकल्प जो है आगे मतलब छपाएगा? देखिए पहले ऐसे था, फिर ऐसे चल गया, लेकिन ट्रायंगल बीच में आ गया। अच्छा, ट्रायंगल ऐसे है, फिर ऐसे आ गया। ठीक है, ऊपर पहले देख रहा है, मान के चलिए ये राइट साइड, फिर नीचे तो हो गया अब लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला में लेफ्ट साइड मैच कर रहा है। ठीक है, तो बी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ, कथन वाला सवाल, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। सवाल है कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण मूल्य हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मौलिक महत्व रखता है। ठीक है, ये आपका कथन दे दिया गया। भोजन की सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण जो हमारे शरीर को कितना स्वस्थ रखता है उसी का एक महत्व दिया गया है कथन की में। अब धारणा क्या है? धारणा है कि खाद्य सुरक्षा कीटाणु और वायरस के कारण न केवल गैस्ट्रो आंतों की बीमारी से बचने में शामिल है, बल्कि रासायनिक प्रदूषण और अवांछित शारीरिक प्रदूषण के अंतर्गत होने वाली हानि से भी बचने में शामिल है। यानी ये जो है आपका वही जो कथन में दिया गया है उसी को घुमा फिरा के वही बोल रहा है। ठीक है, दूसरा, खाद्य सुरक्षा आवश्यकता निगरानी का जिक्र तो नहीं किया है। परिवर्तन व्यवसायी योग में अधिकारियों का भी जिक्र ये सब नहीं किया है, तो दूसरा गलत है। केवल एक सही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए बोल रहा है कि इनमें से कितने व्यक्ति चिप्स और यानी दोनों चिप्स दोनों ब्रांडों को पसंद नहीं करता है? कौन कितने व्यक्ति है? देखिए टोटल B1 ब्रांड में कितना है? B1 ब्रांड में टोटल 25 है। B2 ब्रांड में पसंद करने वाला टोटल कितना है? 20 है। और दोनों को पसंद करने वाला कितना है? 5 है। टोटल कितना हो गया? 50। और टोटल जो है ना ग्राहक भी 50 ही है, तो सारे किसी न किसी ब्रांड को पसंद ही करते हैं। तो पसंद ना करने वाला कितना बचा? एक भी नहीं, तो 0। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ट्रेलर को ये शब्द का ये अंक कहा गया, तो कट को क्या बोलेंगे? देखिए ट्रेलर यानी सबसे शुरू में कितना है? 20। टी है ना, 30 का 20 होता है, यानी इकाई अंक खाली दिया है। ठीक है, फिर 1 का 1, फिर आई का होता है 9, फिर होता है एल का 12 होता है, यानी खाली इकाई अंक 2 दे दिया। ओ का 15 होता है, यानी इकाई अंक 5। आर का 18 होती है, खाली इकाई अंक 8। यही दिया गया है, बस इसी का इकाई अंक लिख देना है। तो ये हो गया आपका सी का 3। ठीक है, यू का होता है कितना? यू का होता है 21, यानी 1 लिखेंगे इकाई अंक, और टी का होता है 20, यानी 0 लिखेंगे। 310। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सभी मेट क्वायर है। सभी जहाँ दे दिया टोटल घेर देना। सभी मेट क्या है? क्वायर है। ठीक है, और सभी क्वायर जूट है। सभी क्वायर को भी घेर देना है। तो क्या सभी जूट क्वायर है? सभी जूट को कोई घेरा है? क्वायर घेरा है ना, क्वायर तो और छोटा हो जा रहा, तो पहला गलत। दूसरा, सभी मैट जूट है। सभी मैट जो है वह जूट है। हाँ, सभी मैट को ना ये जूट भी घेरा है, मतलब दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बटन, आस्तीन और सट। बटन, आस्तीन और सट कौन वाला संबंधित है? देखिए हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी देखिए, टोटल हो जाएगा आपका सट, और उसी के अंतर्गत होती है बटन, उसी के अंतर्गत होती है आस्तीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक लाल कांच के टुकड़े को जब गर्म करते हैं जब तक वह अंधेरे में चमकने ना लग जाए, इस चमकते कांच के टुकड़े का रंग कैसा होता है?
तो याद रखना उसका रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रेखित और ऐच्छिक पेशियाँ किसमें पाई जाती है? तो याद रखना रेखित और ऐच्छिक पेशियाँ जो है पादों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है? तो याद रखना वास्तविक केंद्रक जो है ना जीवाणुओं के अंतर्गत नहीं होती। जीवाणु की जो कोशिका उसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट सवाल है। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? तो यार ना एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत कोलतार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कोलतार। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय यौगिक है? कौन अनुचुंबकीय यौगिक है? तो यार ना फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एक अनुचुंबकीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि ABC क्रिकेट टीम ने 3 बल्लेबाज है। एक निश्चित मैच में AB 6-7 BC 5-6 के अनुपात में जो है वह रन बनाए। ABC द्वारा टोटल रन 856 रन बनाया गया। देखिए जिग जैग में कैसे बनाएंगे? ABC A और B का कितना अनुपात था? 6 और 7। B और C का कितना था? तो यार ना 5 और 6। ठीक है, जिग जैग में अगर हम ये गुना करेंगे तो ये इसको करेंगे और यहाँ लिखेंगे 6 5 30। फिर ये सीधा वाला करेंगे 7 5 35 यहाँ लिखेंगे और ये हो गया 7 6 42। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, टोटल को जोड़ देंगे तो ये लगभग 107 हो जाएगा। यानी 107 बराबर कितना हो गया? टोटल का यहाँ रन कितना था? 856। यानी ये 8 बार में कट गया। 1 बराबर कितना निकला? 8। बोरा B बराबर कितना? B कितना था यहाँ? 35। तो 35 8 गुना कर देंगे। 5 8 40, 4 बचा, 8 24 और 4 28 280। ऑप्शन नंबर डी देखिए मैच कर रहा है। बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं। एक ट्रेन स्टेशन P से चलना शुरू करता है। ठीक है, P से चलना शुरू करता है और स्टेशन QRST होती हुई चलती है और स्टेशन U तक पहुंच जाती है। यह स्टेशन QRST में 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट टोटल हुआ, फिर 6 मिनट, 12 मिनट और 8 मिनट, टोटल 20 मिनट रुकता है। और PO के बीच की दूरी होगी आपका 50 किलोमीटर। तो बोल रहे U द्वारा बीच में औसत चाल क्या होगी जो स्टेशनों के बीच 70 मिनट के लिए एक समान चाल से चलती है? मतलब टोटल समय अगर कितना लग गया तो टोटल 70 मिनट यहाँ से P से U तक पहुँचने में, और बीच बीच में कितना देर रुका था? 2 4 6 8 यानी 20 मिनट। टोटल कितना मिनट हो गया? 70 और 20 90 मिनट। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 50 किलोमीटर बटे समय कितना है? 70 मिनट। लेकिन मिनट में है, इसको 60 से भाग देंगे ना तो 60 डायरेक्ट नीचे नहीं, डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा 70 और 20 ये 90 हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा। ये 1 0 ये 1 0, मतलब 6 5 30 300 बटे 9 हो गया। तो 3 3 9 यानी 100 बटे 3। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। 100 बटे 3 उसका चाल हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। ABC क्रमशः 10,000 15,000 और 20,000 पर निवेश किया कोई भी धंधे में। बोल रहा है 1 वर्ष बाद A और B ने 55,000 अधिक निवेश कर दिया जबकि C ने 10,000 निकाल लिया। तो शुरू होने वाले 3 वर्ष बाद ABC का लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत ईजी सवाल है। देखिए अगर मान के चलिए पहले A का निकालते हैं। ठीक है, A अगर शुरुआत में 10,000 निवेश किया था तो टोटल जो है वह 1 वर्ष बाद, यानी ये 1 साल ही चला। टोटल कितना साल था? 3 साल। अब 2 साल के लिए कितना किया? ये 10,000 में 5,000 और जोड़ दिया, यानी 15,000 टोटल हो गया, जो कि 2 साल चला था। तो ये हो गया आपका 10,000 और 15 दूनी 30,000, यानी टोटल कितना हो गया? 40,000। तो A का मान कितना हो गया? 40,000। ठीक है, B का उसी तरह निकालते हैं। B कितना डाला था शुरुआत में? 15,000। शुरुआत में 15,000 लेकिन 1 साल के लिए लिया था। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद चेंज कर दिया था ना। तो फिर 2 साल के लिए कितना किया? 5,000 इसमें जोड़ दिया था। तो 5,000 इसमें जोड़ दिया था तो 20,000 हो जाएगा। तो 2 और 20 40,000, 40,000। तो 40,000 और 15,000 55,000 हो जाएगा। यानी B का कितना निकला? 55,000। C का निकालते हैं। C जो है वह शुरुआत में कितना डाला था? 20,000। ठीक है, शुरुआत में 20,000 डाला था लेकिन 1 साल के लिए। अब फिर 2 साल बाद क्या किया? ये 10,000 निकाल लिया तो बचा कितना? 10,000 ना, लेकिन चला था ये 2 साल के लिए। तो ये भी 20,000 ये भी 20,000 यानी 40,000।
अब टोटल का हम लोग निकालते हैं, टोटल यहाँ काट देते हैं। सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी। ए के द्वारा कितना निकाला गया था 40,000। ए के द्वारा शुरुआत में कितना निकाले थे 40,000। 3 को जीरो हटा देते अभी, ठीक है, 3 को जीरो सब में कॉमन है। फिर बी कितना निकाला था 55,000, 3 को जीरो हटा देते हैं। सी कितना हो गया था अभी, फिर उसको 20 और 20 40,000 यानी 40, ठीक है। अब इसी को छांट देना है। 5 से काटेंगे तो ये 8 बार में, 5 से काटेंगे तो ये भी 8 में, 5 से 55 को काटेंगे 11 बार में, मतलब 8, 11 और 8 इसका अनुपात जो है निवेश का वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए मैच कर रहा है, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी सवाल थोड़ा ज़बरदस्त है लेकिन पेचीदा है, निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया है, इसको हम लोग मानते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर को ए मान लेते हैं तो उसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, कॉस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2a² b²। इसको इधर ले आएंगे क्योंकि माइनस में लाना, ठीक है। तो ये है हम लोग फाइनल लिखते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब a² + b² -2 साइन स्क्वायर, ये वाला इधर बराबर की साइड है तो इधर ले आ रहे हैं साइन स्क्वायर, अच्छा थीटा भी है सब में, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 0। तो ये हो गया आपका a² - b का होल स्क्वायर, यानी a², ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, उसका टोटल का स्क्वायर हो गया बराबर 0। इसका फॉर्मूला यही तो है, ठीक है। अब a क्या माने है साइन स्क्वायर, b क्या माने है b² मतलब कॉस स्क्वायर, वही माने हैं। तो ये हो जाएगा आपका a² और ये स्क्वायर जो है -b² उधर ले जाते हैं तो बराबर हो जाएगा a² = b², यानी a² माने थे साइन थीटा इजिकल टू कॉस थीटा, यही माने थे ना, इसका मान ये माने थे, इसका मान ये माने थे, तो दोनों तो बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगर ले आएंगे इधर इजिकल टू क्या हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा का बराबर क्या होती है कॉट थीटा, और वही तो पूछ रहा है कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 ही है, तो यहाँ भी 1 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी वे में देख लिए। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर जो है वह 2 है, यानी अगर इसको मानेंगे x तो दूसरा वाला मान लेंगे x + 2, उसका क्षेत्रफल जो है 24 दे दिया, यानी 1/2 हाफ गुना आधार, आधार कितना है, अच्छा ऊंचाई x और आधार कितना है x + 2, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर कितना है 24, दोनों का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको निकालना है, ये इसके साथ गुना होगा x² और 2x, यानी x² + 2x, और ये 2 उधर जाएगा गुना होगा 24 से 48, तो इधर आ जाएगा तो -48। अब ये हो गया आपका द्विघात समीकरण x² + 2x - 48। अब x 48 को तोड़ेंगे तो 8 और 6 में टूटेगा ना, बड़ा के आगे यहाँ हमको क्या लाना है प्लस, तो बड़ा के आगे क्या हो जाएगा प्लस और छोटा के आगे माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होती है, तब ना 8 में 6 घटाएंगे तो 2 आनी चाहिए, तो बीच में तो 2 है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा 8 और 6, ठीक है। तो 8 और 6 कौन वाला राइट आंसर हो जाएगा, या याद रखना है माइनस वाला, क्यों, क्योंकि बराबर के वो साइड ले जाएंगे, x - 6 इजिकल टू 0 हुआ तो x बराबर -6 उधर ले जाएगा तो 6 हो जाएगा ना, तो वही हो जाएगा 6 राइट आंसर। x बराबर कितना निकला 6, तो x बराबर जब 6 निकला माइनस वाला आंसर होगा, क्यों, प्लस वाला उधर माइनस में चल जाएगा, तो x बराबर 6 की जगह x के जगह पर हम लोग 6 लिखेंगे, जैसे यहाँ x था ये x + 2 था तो ये 6 लिखेंगे, ये 8 हो जाएगा। जब लंब 6 है आधार 8 है तो कर्ण क्या हो जाएगा, तो 6, ये पाइथागोरस पर में से 6 × 6 = 36 और 8 × 8 = 64, टोटल हो गया 100, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, यानी कर्ण कितना हो गया 10। अब बोला टोटल का परिमाप क्या है, तो 10 और 8 × 6 = 14, टोटल 24 हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही ईजी वे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के आवास है, तो यार ना गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है 1956 में यह बना था, यह गिर जो है वह राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यह
सॉरी 1956 बोल रहे, 1913 आई थिंक, 1913-14 में बना था, 1913-14 में, हाँ सॉरी 1913 में बना था गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? सिसिली द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप अगर है तो वह है सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है? तो ये भी याद रखना इटली, इटली के अंतर्गत आता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा द्वीप है, ठीक है, तो सिसिली द्वीप। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? कौन सा एक कैबिनेट मंत्री नहीं है? देखिए, गृह मंत्री तो होता है, विदेश मंत्री अभी गृह मंत्री है ना अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर जी, कानून मंत्री भी है, रक्षा मंत्रालय और राज्य मंत्री। रक्षा मंत्री होते हैं लेकिन वह कैबिनेट मंत्री नहीं है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, लक्षद्वीप में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा बोली जाती है मलयालम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही शानदार सवाल है। मलयालम जो है वह लक्षद्वीप में बोली जाने वाली एक भाषा है, मतलब सबसे ज़्यादा बोली जाती है मलयालम ही लक्षद्वीप में, ठीक है, मलयालम हो गया। कुछ कुछ अंग्रेजी भी बोले जाते हैं, ठीक है, द्विवेही भाषा भी बोले जाते हैं, जैसेरी भाषा हो गया, ये सारे, हिंदी भी कुछ बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो लक्षद्वीप, अच्छा एक सवाल बनता है कि लक्षद्वीप कितने टापुओं का एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो यार ना 36 टापुओं का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं ज्योग्राफी का, 36 जो है छोटे छोटे बड़े द्वीप मिलाकर एक लक्षद्वीप बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग का, बहुत ज़बरदस्त सवाल। देखिए, हाँ, ये क्या चारों में से अलग हो जाएगा आपका? हाँ, यहाँ देखिए, आई कितना नंबर में आता है? 9। फिर उसके साथ ही कितना है? 3। फिर एल कितना नंबर में आता है? 12। फिर उसके साथ कितना है? 4। फिर ओ कितना नंबर में आता है? 15। फिर उसके साथ कितना है? 7। फिर आर 18। फिर उसके साथ 6। अब ये चारों में से कोई एक अलग है, देखिए कौन वाला अलग है? देखिए, ये 3 का पढ़ा 3 बार में ना कट जाता है 9, ये 4 का पढ़ा 3 बार में कट जाता है 12, 6 का पढ़ा 3 बार में ना कट जाता है 18, लेकिन 7 का पढ़ा 3 बार में 21 आता है, नॉट 15, यानी तीसरा वाला गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी गलत है। नेक्स्ट आते हैं, बिमल जो है ना वह मिक्का का पुत्र है, यानी ये पुत्र है, बेटा है, और नीना मिलन की पुत्री है। मिलन मिक्का की बहन है। मिलन जो है ना वह मिलन मिक्का की बहन है, यानी ये भाई बहन हो गया, मिलन और मिक्का, ठीक है। और नीना मिलन की पुत्री है। तो बोल रहा है बिमल की मिलन का कौन है? बिमल की मिलन का कौन है? तो बिमल का मिलन से क्या संबंध है, वही पूछ रहा है। तो ये बिमल मिलन का पिताजी के बहन को क्या बोलेगा? बुआ बोलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बुआ। अगला सवाल, गांव में कितने सर्जन रह रहे हैं? तो टोटल सर्जन के सर्कल के जितने अंतर्गत आते हैं वो सारे हो गया 100, इधर हो गया 35 और 10 45 और 40 85 है। ऑप्शन नंबर सी 185 टोटल सर्जन है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए कथन और कारण दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देश जी के निर्णय के बाद, जो कि 1 दशक पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया गया था, देश एन ने भी देश के कारों की संख्या पर उच्चतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया। इसलिए अब यदि देश एन में कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है तो उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि देश में कोई अपनी कार ना बेच रहा हो या कोई कार पूरी तरह से अक्रिय यानी नॉन फंक्शनल के रूप में पंजीकृत और नष्ट न किया गया हो, ठीक है। मतलब एक कार खत्म होगा तभी दूसरा कार बेचा जाएगा। ये जो है आपका प्रदूषण नियंत्रण करने का एक बेस्ट तरीका बताया गया। ये आपका कथन दिया है। अब धारणा पढ़ते हैं, धारणा क्या हो जाएगा? देखिए, धारणा बोल रहा है कि देश एन में अन्य परिवहन विकल्प देश की कार स्वामित्व रहित आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हाँ, अगर आबादी को पूरा करने का पर्याप्त है
तभी तो इंसान को एक एक कार तक का हिसाब देना पड़ रहा है ना। कार स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो उनकी आवश्यकताओं को पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, इस निर्णय से देश जी में प्रदूषण के नियंत्रण करने में सफल होने की अच्छा, यहाँ देश जी बोल दिया। हाँ, जी के निर्णय के बाद वह एन में लिया था। हाँ, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। मिरर इमेज कौन सा लग रहा है? ये वाला लग रहा है ना। अगर मिरर यहाँ है, ये वाला मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। बी उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा है। ठीक है, अब वह बी मुड़ता है और पूर्व की ओर 50 मीटर जाता है। पूर्व की ओर जो है वह 50 मीटर जाता है। ठीक है, फिर दाहिने घूमता है और फिर जो है वह हाँ दक्षिण की ओर घूमता है, 30 मीटर जाता है। दक्षिण की ओर चलता है। अच्छा, फर्स्ट में दौड़ता है, फिर चलता है। 30 वाला में दो चलता है, इसमें जो है चलता है। जहाँ जहाँ टिक लगा रहा है समझ लो वो चल रहा है। फिर वह बाएं मुड़ा 40 मीटर क्या हुआ? दौड़ दिया, यानी बाएं मुड़ा और 40 मीटर दौड़ दिया। फिर दाएं मुड़ा और 50 मीटर दौड़ा, 50 मीटर फिर दौड़ दिया। बाएं मुड़ा और 50 मीटर दौड़ दिया। फिर वह 10 मीटर चलता है, किधर? दाएं ओर। ठीक है, फिर दाएं ओर 10 मीटर चला, फिर दाएं 20 मीटर चल दिया। कहाँ कहाँ ये चला? ये 20 मीटर दाएं की ओर चल दिया। बी ने कितनी दूरी केवल चल कर तय किया और मुख किस ओर है? अभी तो मुख उत्तर की ओर है, और कितना दूरी चल कर चला? ये 30 वाला एगो चला था, ठीक है, और ये एगो 10 वाला चला था, और ये एगो 20 वाला चला था। टोटल हो गया आपका 60 मीटर। और अभी किस रूट में है? तो उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। विलियन स्थिरांक आर का मान क्या है? आर का मान क्या है? तो यार 0.8, ये जो है आपका ATM के माइनस का जो मोल -1, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करता है। वायु और जल को प्रदूषित नहीं कर रहा है, ये तो गलत है ना, जबकि प्रदूषित तो कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, CH3COOH H2OCO3, ये जो है आपका दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। डॉबराइनर के तिरिक में कौन सा कथन सत्य जा रहा है? कौन सा कथन सत्य है? पहला, तिरिक के दूसरे और तीसरे परमाणु द्रव्यमानों का समानांतर का जिक्र नहीं था। तिरिक के पहले और दूसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योगफल तीसरे के परमाणु द्रव्यमान के पहले और दूसरे, पहले दूसरे नहीं, पहला और अंतिम था ना, तो दूसरा भी गलत। पहले और तीसरे परमाणु का योगफल दूसरे तत्व के परमाणु के योगफल द्रव्यमान के बराबर नहीं था, गलत है, एवरेज में था, एवरेज में। तिरिक के पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान का समानांतर माध्य, हाँ, यानी एवरेज के रूप में जो दूसरा निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, एवरेज दिया गया, यानी जैसे 3 गो तिरिक दिया डॉबराइनर के तिरिक, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा। यही तिरिक बोल रहा था। अगला सवाल। किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? तो कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? तो यार 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु को 12% लाभ पर, दूसरी को जो है पहले से 3600 अधिक बेचा गया, 3600 पर अधिक बेचा गया। यदि कुल जो है वह 15.27/51% है लाभ, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखिए सवाल थोड़ी सी पेचीदा है लेकिन बन जाएगा। सबसे पहले बोल रहा है कोई भी वस्तु है, x मान लेते हैं, उसको 12% लाभ यानी 112/100 पर बेच रहा है। वही दूसरे वस्तु, 2 वस्तु था ना, तो दूसरा वस्तु को क्या किया, इसी 112/100 से 3600 ज़्यादा है, यानी 3600 इसमें जोड़ देंगे तो दोनों को बराबर क्या निकलेगा, x और x 2x,
ठीक है। और उसमें जो है 15%, इसको 15% मानते हैं, 15% ज़्यादा है तो 100 से ज़्यादा होगा, तो 100 प्लस 15.27/51 बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ काटते हैं 4 से, 4 ये 28 बार में, 4 ये 25 बार में, यानी 28x/25 प्लस ये भी 28x/25 प्लस 3600 हो जाएगा, इजिकल टू ये टोटल को गुना करेंगे तो टोटल मेरा गुना करने के बाद हो जाएगा 11,784x/5100। ठीक है। अब यहाँ देखना है, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये एलसीएम लेंगे 25 और 28x मतलब 56x, ये 56x उधर चल जाएगा, यहाँ माइनस में आ जाएगा, 56x/25। ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो वही हो जाएगा, फिर 5100 ही हो जाएगा, ये दोनों, ये और ये वाला 5100 ही एलसीएम हो जाएगा। इधर हो जाएगा 11,784x माइनस ये 25 को जो 5100 काटेगा वो 56 से गुना हो जाएगा, तो याद रखना ये हो जाएगा 11,424x। ठीक है। तो 11,784 में 784x में 11,424 घटा देंगे तो लगभग 360 हो जाएगा, तो 360x/5100। ठीक है। और इधर 3600 बचा हुआ है तो बस इसको काट देते हैं, तो 360x/5100 इजिकल टू 3600 इधर बचा हुआ था। ठीक है। यानी ये 1 0 खत्म, बाकी उधर चल जाएगा, तो x बराबर कितना निकला 3600 इंटू 5100 मतलब 510 और इधर 36 नीचे, ये 36 एक बार में, तो 51 और इधर 3 गो जीरो है ना, 51 और यहाँ 2 3 गो जीरो, मतलब x1 का मान कितना निकला था 51,000। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। हाँ, a बराबर 2 b बराबर 3 का गुणनफल 4a + 3b है, तो 16a² माइनस 12ab प्लस 9b² का मान ज्ञात करना है। देखिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है। चलिए निकालते हैं। ये हो गया आपका 4a + 3b ब्रैकेट में है, ये हो जाएगा आपका 16, तो यानी 4a², 16 किसका 4 का स्क्वायर है ना, तो 4a² डायरेक्ट लिखते हैं, 4a का होल स्क्वायर। ठीक है। माइनस है, 12 को तोड़ देंगे, 4 तिया 12 यानी 4a इंटू 4b ऐसे तो तोड़ सकते हैं, प्लस ये 9 है यानी 3 को 3b और टोटल का होल स्क्वायर ऐसे तो लिख सकते हैं। यानी ये हो गया आपका a² माइनस 4ab + b², यही है ना, a² माइनस 4ab + b², सॉरी 2ab a²। ठीक है। तो याद रखना एक सूत्र होता है AQ + BQ। AQ + BQ का मान क्या होता है, AQ + BQ का मान होता है a + b a² माइनस ab, सॉरी ये ab है, प्लस b², यही तो होती है। यानी a 4a को माने थे, b 3b को माने थे, तो AQ + BQ यानी 4a का q और 3b का q हो जाएगा, तो 4a का q, 4 का q कितना था 64AQ प्लस 3b का q, तो 3 का q कितना, तो 27BQ, ये हो जाएगा, तो 64AQ प्लस 27BQ। अब यहाँ पर a का मान हम लोग यहाँ लिखेंगे कितना 2, तो 2 का q कितना होता है 8, तो 8 गुना 64 512। फिर b का मान यहाँ 3 लिखेंगे, तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 गुना 27 729। बस दोनों को जोड़ देना है, बस बहुत ही इजी सवाल। कितना हो जाएगा, लगभग 9 10 11, इधर 2 2 4 हो गया, और ये हो गया आपका 7 5 12, 12 से 41, 2 2 4 हो गया, 12 से 41, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। सभी विषय के रौनक द्वारा प्राप्त की गई कुल अंक, देखिए रौनक ये बीच वाला है,
सभी उसके द्वारा प्राप्त कुल राशि, जैसे 75, 89, 89 और 79 और इधर 82 हो गया। ठीक है, ये टोटल को जोड़ दिए तो लगभग 325 हो गया। टोटल मान कितना निकला रौनक का 325। अब बोल रहा है कि रौनक का कुल अंक, उसके बाद शिवम, सोनू, अर्णव, ये सारे विषयों का कुल अंक का कितना प्रतिशत है, ये मतलब सारे का। तो टोटल को जोड़ देंगे, इधर वाला भी, इधर वाला भी, इधर वाला भी। ठीक है, तो शिवम का जोड़ते हैं 88, 95, 90 और 87, तो ये लगभग 360 हो जाएगा शिवम का प्लस। ठीक है, सोनू का जोड़ते हैं, सोनू का हो जाएगा 92, 85, ये 8, 5, 13, 14, 15, यानी लगभग हो जाएगा आपका 355 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ते हैं, ये 7, 3, 10, 2, 12। ठीक है, अर्णव का कितना निकलेगा, 12 इधर 5, 35, 300, हाँ 52, 352 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे इसको, 5, 2, 7, 5, 5, 10, 2, 16, 6 और इधर 3, 3, 9 और 1, 10, 67, 10, 67 टोटल का मान। तो 10, 67 यहाँ भाग दे देंगे और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 30%, लगभग 30% हो जाएगा, क्योंकि 3 तिया बार में चल जाएगा ना, 3 तिया 9 लगभग चल जाएगा, 25 भी उधर चल जाएगा ना, तो 3 तिया लगभग 30 बार में चल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 13 मीटर है। इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला, d² माइनस बड़ा आर प्लस छोटा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, छोटा आर का होल स्क्वायर, √d का स्क्वायर। d मतलब क्या है, उसकी दूरी, यानी उसकी दूरी कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस आर बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों को जोड़ देंगे तो 5 का स्क्वायर यानी 25, तो 69 और 25 घटा देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 169 में 25 घटा देंगे तो 144, कितना है 12 का है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ये फॉर्मूला एकदम याद रखना, √d² माइनस आर प्लस आर, यानी बड़ा आर छोटा आर का होल स्क्वायर। किस कब, जब दो त्रिभुज, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है वह दिया गया हो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई टोटल ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए। डी टोटल दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, यदि भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भौतिकी में कम से कम 60% अंक आवश्यक है, तो कितने छात्र जो है भौतिकी में उच्च शिक्षा के लिए पात्र होंगे, कितने छात्र, देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भौतिकी में आवश्यक कितना है, 60% अंक लाना ना भौतिकी में, तो टोटल 100 हो जाएगा। 100 का आधा अगर मानते हैं 50, इसका 60%, तो 50 का 60%, 6 × 30 यानी 3 और 1 0 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 जो है आपका कहाँ मिल रहा है, 30 या उससे अधिक कहाँ मिल रहा है, 21 में मिल रहा है, तो 21 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में यमुना नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो इंग्लिश फैक्ट्री जो है वह फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर, अच्छा हम ऑप्शन भी पढ़ दिए थे, सॉरी, किस नदी के तट पर, तो याद रखना है कोलकाता में हुगली नदी के तट पर पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में जो है बसाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन और नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है। देखिए, पुरुई ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में, थाजीवास भी, भिलन भी, मिलम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलम जो है वह आपका उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड, ये ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है मिलम। बाकी भिलन, थाजीवास, पुरुई ये सारे जम्मू कश्मीर में। एक नाटक में हिमा ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगी। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस सेनानी के द्वारा दी गई थी, तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है आधुनिक भारत में। निर्गुण भक्ति कवि संत कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना इसका जन्म काशी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 1 जनवरी 2006 को रविवार, तो 1 जनवरी 2009, देखिए अगर सेम रहेगा आपका महीना तो हर साल एक दिन बढ़ जाता है। 2006
से 2007 जाएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा। 2008 में 2 दिन बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि 8 में लीप ईयर है, लीप ईयर में 1 दिन ज़्यादा रहता है ना, 366 दिन, तो 2 दिन बढ़ेगा। और 2009 में फिर 1 दिन। ठीक है, 2009 में 1 दिन नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये फरवरी नहीं पहुंच रहा, यानी यहाँ कट जाएगा, तो 2006 में ही 1 दिन हो जाएगा, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आएगा ना। टोटल 4 दिन बढ़ रहा है, तो रविवार में 4 हम लोग जोड़ देंगे, तो रविवार में 4 जोड़ देंगे तो लगभग बृहस्पति यानी गुरुवार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि शब्द कंप्यूट के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें तो कितने अक्षरों जो है वह अपरिवर्तित रहेंगे? कंप्यूट, ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखेंगे कंप्यूट, तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सी, फिर हो जाएगा ई, फिर हो जाएगा एम, फिर हो जाएगा एम पी टी यू, यही हो जाएगा। कौन वाला मैच कर रहा है? एगो सी मैच कर रहा है, एगो एम मैच कर रहा है, और एगो टी मैच कर रहा है, 3 को मैच किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हाँ ये सवाल बहुत शानदार है। देखिए यहाँ देखना है, लिखा हुआ ग्रेविटी, अब कथन पढ़ना है। ग्रेविटी, पहला जो घटक है वह स्वर है, पहला जो जी है वह स्वर है? नहीं, वो तो कॉन्सोनेंट है ना, तो ये हो गया आपका गलत। दूसरा, पहला घटक व्यंजन, हाँ कॉन्सोनेंट है। अंतिम घटक स्वर, क्या वाई स्वर है? नहीं, वाई भी कॉन्सोनेंट है, दूसरा गलत। यदि तीसरा और पांचवा घटक स्वर हो, तीसरा ए है, पांचवा आई है, दोनों स्वर है, बिल्कुल सही। पांचवें घटक को तीसरे घटक के रूप में तीसरे घटक को पांचवें घटक के रूप में बदल देना है, मतलब तीसरा ए और आई का जो भी मान है उसको एक्सचेंज कर देना। तो जी का मान क्या है? यहाँ देखिए, जी का मान 5, तो 5 लिखेंगे। फिर क्या है? आर, आर का मान क्या है? ओ, तो ओ लिखेंगे, यानी 0 जो भी है। उसके बाद ए को किसके साथ तब्दील करने बोला गया था? आई, आई का मान यहाँ कितना है? 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, 503 कहाँ मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? भी, भी का मान क्या है? भी का मान यहाँ पर है 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद आई, आई का 3 हो गया, तो ए का मान लिख देंगे ना, क्योंकि ए से तब्दील हुआ था, तो यानी 9। ठीक है, और फिर आपका है टी, टी का मान यहाँ 6 है, तो 6। फिर आपका वाई है, तो वाई का मान 4, तो 4। देखिए ये वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ASD को EWH बोला गया, FGH को JKL बोला गया, तो ऑप्शन में देखना है कि कौन वाला इससे मैच कर रहा है। देखिए ए में 4 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, एस में STUVW 4 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, DEFGH 4 जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा। बस वही चचेर जोड़ देना है सब में। देखिए ऑप्शन नंबर ए JKL है ना, जे में 4 जोड़ेंगे JKLMN यानी N हो गया। के में 4 जोड़ेंगे KLMNO यानी O हो जाएगा। एल में 4 जोड़ेंगे LMNOP देखिए NOP यहाँ भी है, JKL यहाँ। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, JKLMNOP 7 हास्य कलाकार है जो कि एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ। ठीक है, यानी 7 गो कलाकार है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, O और L एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा हुआ, O जहाँ भी है L उसी के बगल में बैठा हुआ। बोल रहा है कि के बाएं और केवल 2 व्यक्ति, के बाएं और केवल 2 व्यक्ति है, यानी के तब यहाँ हो जाएगा, उसी के बाएं 2 व्यक्ति बैठा हुआ। L N के दाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ, L जो है ना वह N के दाईं ओर, यानी N के दाईं ओर, N तब यहाँ हो जाएगा। P के और N दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है, P जो है ना वह K और N, अच्छा तब N P यहाँ हो जाएगा, तब ना NLO जो है लगातार ये हो जाएगा। ठीक है, एक एक में सब बैठ गया। यदि J पंक्ति के बाईं ओर सिरे पर है तो J यहाँ बैठ जाएगा और बचेगा सिर्फ M, तो यहाँ हो जाएगा। बोल रहा है दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है? यहाँ O, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक करना है और आगे इसी तरह पर लिखना है। ठीक है, देखिए ABCDEFG
ये सारे एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे के मुंह करके बैठा हुआ, यानी ये सारे जो है ना वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ 4 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति। ए जो है ना ई और जी के बीच में बैठा है। ए जो है वह ए को मानते हैं यहाँ, तो ई और जी के बीच में बैठा हुआ है, ये बोल रहा है। जबकि जी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी एफ तब यहाँ हो जाएगा, तब ना इसका दाएं से दूसरे स्थान पर जी हो जाएगा। बोल रहा है एच डी और बी के बीच में बैठा हुआ है। एच जो है वह एच तब यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि डी बी की जगह भी हो सकता है, बी डी की जगह भी हो सकता है। आगे देखते हैं। और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन, एच, ठीक तो है। ए और बी एक दूसरे के सामने, हाँ एक दूसरे के सामने भी हो गया। तो बोल रहा है जी के दाएं और एकदम बगल में कौन बैठा हुआ है, जी के दाएं और एकदम बगल में कौन बैठा हुआ है, ए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे क्लास मॉनिटर फैमिली में आपका ज़ोरदार स्वागत रहेगा, यानी अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट और जो मटेरियल है वो सारे प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व पेपर ज़रूर आपको, ठीक है, बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, जिसमें ऊष्मा का अवक्षेपण हो, ठीक है, अवक्षेप हो, तो किस में होगी? तो सबसे पहले बुझा हुआ चूने में हो जाएगा, प्राकृतिक गैस जलना, शोषण, तीनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन और उससे संभावित अभाव रोग है? कौन सा है? देखिए, तो रेटिनोल जीरोप्थेलेमिया जो है यह आपका एक विटामिन में जो घुलनशील है तथा एक रोग भी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के चारों जंतु शिशुओं को जन्म देता है? चारों जंतु जो है वह शिशुओं को, देखो कंगारू एक शिशु बच्चा को जन्म देता है, हैजहॉग यानी जंगली चूहा भी, डॉल्फिन भी और लॉरिस, ये सारे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही को ढूंढना है। सबसे पहले बोल रहा है स्कैंडियम सबसे हल्की, ना गलत, सबसे हल्की धातु स्कैंडियम नहीं है। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है कॉपर एल्युमिनियम, कॉपर सोना और आर्सेनिक एस मुद्रा धातु है, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी देखिए, हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 60 नंबर। बोल रहा है गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? पहला बोल रहा है वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल के साथ बदल जाता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। जब शुद्ध बल, इसमें नियम में जब शुद्ध बल लागू हो तो प्रत्येक वस्तु समान गति में गतिमान होता है, ये भी नहीं है दूसरा नियम। प्रत्येक वस्तु स्थिर या समान गति की अवस्था में रहेगी, शुद्ध बल की क्रिया बदलने पर मजबूर नहीं किया, ये तो पहला नियम लग रहा है। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन उसके शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक हो जाएगा, ये सही है। F=m है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर यही है। ए और बी एक काम को 8 दिन में, बी अकेले 16 दिन में, ए अकेले कितना दिन में करेगा? दोनों मिलकर जो है वह 8 दिन में कर रहा था। बी को अगर घटा देंगे, यानी 16 को घटा देंगे तो क्या इसका निकलेगा? ए का निकल जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 16, 8 का पड़ा 16 दो बार में, 16 का एक बार, तो ये हो जाएगा 1/16, यानी ये क्या निकला? ए का मान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बी अकेले, ए अकेले कितना दिन में? 16 दिन में कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं। दो लड़कों में से बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, दो लड़कों में से बड़े की आयु जो है वह छोटे की आयु की 3 गुनी है, यानी x अगर पहला वाला मान ले तो दूसरा वाला 3x। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि 9 साल पहले, यानी इसमें भी 9 घटाएंगे और इसमें भी 9 घटाएंगे। 9 साल पहले जो है छोटे की आयु से 5 गुनी थी, छोटे की आयु से, यानी ये जो वाला छोटा है तो 5 गुनी इधर हो जाएगा, तो बराबर करने के लिए छोटा में ही 5 गुना करना पड़ेगा, तब ना बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को हल करना है। ये हो जाएगा 5x माइनस 5 9 45 इजिकल टू 3x माइनस 9।
ये 5x है, 3x इधर आ जाएगा तो इधर 2x, माइनस 45 इधर आ जाएगा तो प्लस 45, यानी ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, यानी 9 में 45 घट जाएगा 36। ठीक है, तो x बराबर कितना निकला 18, यानी छोटा का उम्र कितना है 18। ठीक है, तो बड़ा का उम्र कितना हो जाएगा 54, 3 गुना ना 18 दिया 54, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। एक व्यक्ति 3 दिनों 420 लीटर डीजल, 475 लीटर पेट्रोल और 495 लीटर तेल में से प्रत्येक को एक दूसरे के साथ मिला दिया बिना समान आकार वाली बोतलों में इस प्रकार रखे गए कि प्रत्येक बोतल की बोतल जो है ना पूरी पूरी भर जाए। तो इसमें कितने टोटल बोतल लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ सवाल बनते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये जो दिया गया है 420 और 475 और 495, इसका HCF क्या होता है, तो इसका HCF 5 होगा, क्योंकि 5 सबको काट देगा और सबसे बड़ी संख्या यही है। ठीक है, 15 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, ये एक ना एक कोई भी चीज़ नहीं कटेगा, तो 5 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो 5 HCF मतलब 5 से 420 को भी काटेंगे, 475 को भी काटेंगे और 495 को भी काटना है। ठीक है, तो ये जो है कितना बार में 84, आधा 84 बार में कटेगा, 5 9 45 और 5 5 25 यानी 95 बार में कटेगा। ये 5 9 45, 5 9 45 99 बार में कटेगा। तो टोटल को जोड़ देना 84 और 95 और 99, तो 9 5 14 4 18 8 8 9 9 18 8 8 16 26 और 1 27 278। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं। एक आयत की भुजाएं जो है वह 49 और 35 है। ठीक है, इसके आयत में 7 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बेड रख दिया जाए, तो बोल रहा है कि कितना जो है वह वर्गाकार बेड रखा जाएगा। तो जो है आयत का क्षेत्रफल ऊपर में लिखेंगे क्योंकि उसका क्षेत्रफल बड़ा है, और वर्ग का क्षेत्रफल यानी बेड जो है उसका क्षेत्रफल नीचे लिखेंगे। जब भी संख्या निकालने बोलेगा ऊपर बड़े के क्षेत्रफल, नीचे छोटे के क्षेत्रफल भाग दे देना है। तो बड़ा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 49 गुना 35 यानी लंबाई गुना चौड़ाई बटे हो जाएगा आपका आयत का छोटा वाला क्षेत्रफल जो है वह 7 आयत है, तो भुजा वाले एक वर्गाकार यानी 7 गुना 7, भुजा स्क्वायर होती है ना वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये 7 7 49, ये 7 5 35, ये 7 5 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। a + b + c = 8 और b और c दोनों शून्य से बड़े धन पूर्णांक है, तो a का अधिकतम मान ज्ञात करना है। देखिए अगर मान के चलिए a b c दिया 8 है, यानी a का अधिकतम मान तभी संभव है जब a और b का मान न्यूनतम हो जाएगा, यानी a और b का मान न्यूनतम हो जाएगा। तो अधिकतम कितना हो सकता है 6, अधिकतम तो 6 ही हो सकता है, ताकि b और c को 1 और 1 कर देंगे तब ना टोटल जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो बोल रहा है वही कि अधिकतम मान कितना होना चाहिए, तो अधिकतम मान ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, अधिकतम मान 6 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृष्ठ तरंगे कौन सी है, तो यार ना एल तरंगे जो है ना वह पृष्ठ तरंगे है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो स्थित घाटियां हैं उसे क्या कहा जाता है, तो यार ना उसे दून कहा जाता है, कहीं कहीं द्वार कहीं कहीं दून। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। खासी पहाड़ियों के दक्षिण ढलानों में किस स्थान पर प्रतिवर्ष औसतन 12,000 मिलीमीटर से वर्षा होती है, 12,000 से भी ज़्यादा, तो यार ना मेघालय के मासिनराम क्षेत्र के अंतर्गत, चेरापूंजी हो गया, मासिनराम, ये सारे जो है ना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बरसात होने वाली जगह है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2026 में निम्नलिखित में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2026 में, तो यार ना है ऊँट का, कैमल का किया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये इंपॉर्टेंट सवाल था। कुछ बेड जो है साइड टेबल है, कुछ बेड साइड टेबल, ठीक है, बोल रहे सभी साइड टेबल लैंप है, सभी साइड टेबल लैंप है, सभी बेड जो है वह साइड, हाँ 2 को ये कथन दे दिया। अब बोल रहा है क्या कथन, एक निष्कर्ष में बोल रहा है कि सभी बेड साइड टेबल है, सभी बेड यानी ये टोटल बेड को कोई घेरा है नहीं, तो पहला गलत। कुछ लैंप जो है ना बेड है,
कुछ लैंप बेड है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि लैंप जो है जिस जगह घेरा हुआ है हल्का सा बेड भी वहाँ घेरा हुआ है, तो यानी दूसरा सही है। कुछ लैंप साइड टेबल भी है, साइड टेबल है, या भी ये भी सही है। सभी साइड टेबल बेड है। सभी साइड टेबल को बेड ने घेरा है? नहीं, तो चौथा गलत। 1 और 2 सही है, यानी 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, और 30 सवाल बचा हुआ है, प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। डी, ABCD EFGHIJKL यानी 8 जुड़ रहा है, ठीक है। यानी डी में एल कितना जुड़ा? 8, ठीक है। LMNOPQR यानी एल में आर कितना जुड़ा? 6, तो 8 6 अब 4 जुड़ेगा, RSTUV मतलब भी, तो और 4 जुड़ेगा तो भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में ही एक भी है, बस ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। टिक करके निकल जाना है। नेक्स्ट, कौन सा सीट का इस्तेमाल नहीं बनाया जा सकता? मतलब ये जो है आपका चार्ट दिया गया है, कौन सा जो है कर्व नहीं बनाया जा सकता है, सुडोकू कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? देखिए, 2 गो त्रिभुज और एक वर्ग, तीनों एक साथ होनी चाहिए, तो तीनों एक साथ तो है। 2 त्रिभुज एक वर्ग तीनों एक साथ है। 2 त्रिभुज एक वर्ग तीनों एक साथ है, लेकिन 2 वर्ग और एक त्रिभुज तीनों एक साथ नहीं है। 2 वर्ग तो अलग अलग जगह है ना, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 14 दूनी 28, 28 चौक 84, 2 फिर पहले गुना किए हैं, फिर 4 से, अब 6 से। 28 तिया 84 होता है, 8 तिया 24, हाँ 3 से होती है। 14 दूनी 28, 28 तिया 84, अब 3 से, अब 4 से हो जाएगा, तो 84 चौक 336, 84 चौक 336, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा पद चिन्ह जो है वह बदल देना है? तो भागा देखना है, जहाँ माइनस रखेंगे वहाँ भागस कटेगा, 6 से 24 हाँ कट जाएगा, तो भागा वाला लिखते हैं पहले। 75 भागा की जगह माइनस लिखेंगे, 8 गुना 6 प्लस 24 भागा 6। इसको हल करने से 31 आना चाहिए। 6 चौक 24 प्लस 8 छौक 48 माइनस 75, 75 में 4 जोड़ देंगे 79 माइनस 48, 9 में 8 गया 1, 7 में 4 गया 3, 31 आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, R के बराबर है S, R से बड़ा है Y या बराबर भी है, S से बड़ा है T या बराबर भी है, T के बराबर है N और N बड़ा है A से, यानी ये N यहाँ भी हो सकता है और A यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो 75 के आधार पे हमें ज्ञात करना है। हाँ, बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले बोल रहा है कि y बड़ा है t से, नहीं, y तो बराबर भी जा रहा है और कहीं तो छोटा ही है, अलग अलग। n बड़ा है r से, n बड़ा है r से या बराबर भी, हाँ बराबर भी है और बड़ा भी है, सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानवों निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैलते हैं? वायु द्वारा कौन फैलते हैं? तो जानना है यक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर बी, टीबी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जानना, ग्लूकोज के जो 6 कार्बन अणु होते हैं ना, वह 3 कार्बन वाले अणु पायरेवेट में टूट जाना अवायवीय श्वसन में भी होती है और वायवीय श्वसन में भी होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डीसी और एसी जनरेटर के बीच सबसे आवश्यक अंतर डिफरेंसेस क्या है? तो यार ना, डीसी जनरेटर जो है ना एक अस्थायी चुंबक में होती है और एसी में विद्युत चुंबक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों में अंतर है। अगला सवाल, क्या होती है जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड में मिलाया जाता है? तब क्या होती है? तो याद रखना, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है का मैग्नीज क्लोराइड में अब चेंज हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है? तो जानना कैल्शियम कार्बोनेट को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कैल्शियम कार्बोनेट CaO CO3 को संगमरमर कहा जाता है। यदि अगला सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश में का 80%, अंश का 80% यानी x है, 80% घटा दिया तो यानी 20% बच गया, ये अंश रहा। ठीक है, हर अगर y मानते हैं तो उसमें 60% घट गया, यानी इसमें बचा 40%। ये 100 कट जाएगा। उसके बाद कितना बच जा रहा है? 5/6। तो बोल रहा है x और y का मान ज्ञात करना है। 5 चौक 4 10 बार में, ये आधा 5, ये आधा 3, 3 इसके गुना होगा 3x, 5 इधर तो है ही है 5y, यानी x बराबर कितना निकला? 5, y बराबर कितना निकला? 3। तो 5/3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए A² + B² - AB, ये हल करना है। यानी A² + B² - AB। तो सबसे पहले ना A और B को जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3A² और √5², मतलब A + B A - B, A² - B² हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो A + B A - B, दोनों को गुना करने के बाद क्या हो जाएगा? A + B A - B किसका फॉर्मूला होता है? A² - B², यानी 3 माइनस √5²। ये हो गया आपका नीचे का एलसीएम। तो ये अगर मैच कर गया तो ये हो गया 3 + 5 का होल स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया A + B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर। तो A + B का होल स्क्वायर तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, दोनों में एक चीज मैच कर रहा है। A² A + B का होल स्क्वायर, A - B नहीं हो रहा है, तोड़ना ही पड़ेगा ना। अच्छा, A + B का होल स्क्वायर तोड़ते हैं। हाँ, अगर मान के चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3 और 3, 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, ये बच जा रहा है। नीचे है 3 का स्क्वायर 9 और ये 5, 9 में 5 गया तो 4, यानी ये 2 का बड़ा 2 से कट जाएगा। तो 3 का स्क्वायर ये हो गया 9 प्लस 5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा बटे 2, यानी 9 में 5 गया तो 4 और नीचे हो गया आपका 2। दो आ रहा है ना? नहीं, यहाँ मिस्टेक किए, यहाँ मिस्टेक किए। 2 का पावर इधर अगर कॉमन लिए तो 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 और ये सॉरी यहाँ जोड़ था, 9 5 14 हो जाएगा ना, 14/2 7 हो जाएगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 7 हो जाएगा। यानी दोनों को जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए। चलिए एगो निकल गया, दोनों को जोड़ें तो 7 आया। ठीक है, अब दोनों को उसी तरह गुना करना है। तो यहाँ लिखना है 3 + √5 बटे 3 - √5 इंटू 3 - √5 बटे 3 + √5। दोनों को काट देंगे, ये 0 ये 0 ये कट जाएगा एक बार में ना। तो A B को गुना किए तो 1 आया, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया था? 7। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। ठीक है, तो A² + B² - AB, ये इसका फॉर्मूला होती है A + B का होल स्क्वायर -3AB। ये होता है A² + B² - AB का बराबर कितना मान होती है? A + B का होल स्क्वायर -3AB। A + B दोनों को जोड़े तो कितना था? 7 ना, 7 का स्क्वायर होती है 49 माइनस
3, ए बी का मान एक ही था तो 3 हो जाएगा। 49 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 46। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसी त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित है कि डी ई बी सी के समानांतर है। यानी डी ई बी सी के समानांतर है। यदि ए डी बटे बी डी इक्वल टू 3/5, मतलब ये 3 और बी डी ये 5। यदि ए सी बराबर 4, टोटल का मान 4, तो ए ई का मान ज्ञात करना है। यदि ए एक्स तो ये हो जाएगा 4 - एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसी को हम लोग हल करना है, इसी को हल करेंगे। यानी ए डी बटे बी डी बराबर होती है, क्या होती है? ए ई बटे ई सी। ए डी का मान 3/5, ए सी का मान एक्स, सॉरी ए ई का मान एक्स, ई सी का मान 4 - एक्स। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5x इजिकल टू ये 4 दिया 12 माइनस 3x। ये 3x इधर आ जाएगा तो 8x हो जाएगा इजिकल टू 12। यानी x बराबर कितना निकला? 12/8। 12/8 x बराबर 12/8। यानी ये 8 बार में इसको 15 से कट जाएगा, 1.5 बार में कट जाएगा। यानी 8 का डेढ़िया कितना है? 12, तो 1.5 डेढ़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है? किस संख्या में, कौन सी संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है? देखिए 6 को 15 से काटेंगे ना तो 15 चौक 60, ये तो शांत हो गया। ठीक है, ये 7 चौकटा 7 या 21, ये भी शांत हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं कटेगा। 13 में 117, 13 से कटता है, इधर 62 है, 12 13 पढ़ में नहीं आता है, वो नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। ठीक है, और दूसरे खेल में वह बची हुई धनराशि का 3/5 जो है वह हार गया, और तीसरे खेल में बची हुई धनराशि का 4/7 हार गया। तो उसके पास कुल धनराशि कितना हिस्सा बचा हुआ था? ठीक है, देखिए 1/3 हार गया, बचा कितना? 2/3। 3/5 हार गया, बचा कितना? 2/5। 4/7 हार गया, बचा कितना? इसको घटाएंगे तो 3/7। बस इसी को तो गुना कर देना सबको। ये 3 कट जाएगा, ऊपर में 2 दूनी 4, 7 5 35। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में देखिए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इसको हल करना है। एक बट्टे एक, और ये हो जाएगा आपका 1 47 50 7 10, यानी सारे जो है ना वह संख्या सही है। चलिए तो 1/3, 3, तो 1/4 एकम 4 हो गया, 1/7 चौक 28 हो गया, 4 28 और 70। यानी 1/3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें 1/3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 बचेगा, 3/28 बचेगा और 3/70 बचेगा। यानी 1/3 कॉमन ले लेते हैं तो 1/3 गुना, तो यहाँ जो है वह 50 47, वहाँ हो जाएगा आपका 47 गुना 50, ये 47, और ये लास्ट में कहीं ना कहीं 1 50 है तो उससे भी तो 1 घटाएंगे तो 50 से 50 एक 49/50 हो जाएगा लास्ट में। फर्स्ट में 1/3, लास्ट में हो जाएगा 49/50। बस इसी को गुना कर देना, ये ऊपर में 49 और नीचे हो गया 5 × 15 150। जो बस फर्स्ट और लास्ट को ही ऐसे हल करना है, बस आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने अपने पहले ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया था? तो यानी ये ब्रिटेन ने किया था।
अगला, किस देश के मैदीन पोया पर्व में भारतीय उच्चायोग द्वारा एक बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया था? तो यार ना, ये श्रीलंका के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? 2024 में जो आरबीआई के द्वारा घोषित की गई थी वह रेपो दर क्या था? तो यार ना 6.5%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यार ना अनुराग गर्ग को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, जैसे बराबर से लेते हैं, ओ जो है ना वह पी के बराबर है। अब ओ पी के बराबर है तो ओ बड़ा है किससे? आई से। आई बड़ा है यू से, यू से भी बड़ा है वाई, और इससे भी बड़ा है टी, यानी टी बड़ा है, बराबर भी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। बोल रहा है वाई बड़ा है आई से, ये तो गलत, दोनों तो बराबर दिख रहा है। यू बड़ा है पी से, यू तो नीचे हो गया। पी बराबर है टी से, ये जरूरी नहीं है। पी बराबर है टी से, ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि वाई जो है ना वह टी के बराबर भी है, यानी टी यहाँ भी हो सकता है, तो ये भी गलत। टी बड़ा है यू से, हाँ यू नीचे है, टी बहुत ऊपर में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट आते हैं 7 सितंबर 2012 को शुक्रवार, तो 17 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन? देखिए 7 सितंबर को हम लोग 17 दिसंबर तक जाएंगे, 17 दिसंबर तक जाएंगे, तो 7 सितंबर ख़त्म हो गया। सितंबर 30 दिन का होता है, तो लगभग बच गया आपका 23 दिन। सितंबर ख़त्म, अक्टूबर होता है 31 दिन का, प्लस अक्टूबर ख़त्म, उसके बाद नवंबर होता है 30 दिन का, प्लस दिसंबर होगा आपका 17 दिन का। ठीक है, टोटल को जोड़ देंगे, टोटल 101 हो गया, और सप्ताह यानी 7 से भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7, 3 31, 7 चौक 28, ऑड डे बचा मेरा सिर्फ, शेषफल 3 बचा। ठीक है, शेषफल 3 बचा, तो इधर 3 हो गया। उसके बाद अब आते हैं हम लोग साल में, 2012 था, 2013 में 1 दिन बढ़ेगा, 2014 में 1 दिन, मतलब 2 दिन और बढ़ेगा। टोटल कितना बचा? 5 दिन बढ़ जाएगा। शुक्रवार में 5 दिन बढ़ जाएगा, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 5 दिन बढ़ेगा, तो बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। हाँ, श्याम ए बिंदु से चलना शुरू करता है, ठीक है, और वह जो है 15 मीटर उत्तर की ओर गया, 15 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 10 मीटर जाता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है 5 मीटर जाता है। ठीक है, अंत में 5 मीटर जाता है और पी तक रुक जाता है, पी यहाँ रुक गया। अब वह कितनी दूर है? जहाँ से शुरुआत किया था कितना दूरी पे? टोटल ये है 10, आधा ये हो गया 5, तो इधर 5 ही हो जाएगा ना, तो 5 मीटर है। किस दिशा में है ये पूछ रहा है, तो पी जो है ना वह ड्राइव करना जो शुरू किया था वहाँ से किस दिशा की ओर था? तो यहाँ से किस दिशा में? पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर बी देखिए मैच कर रहा है, 5 किलोमीटर और पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 8 डिब्बे JK 11 PQ, ये सारे जो है वह एक के ऊपर एक लंबवत पैटर्न पर रखा गया है, मतलब एक के ऊपर एक रखा गया है। नीचे से एक अगर शुरू कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही ऊपर में रखा गया है। L डिब्बे को सबसे नीचे रखा गया है, मतलब L यहाँ है। Q ऊपर से तीसरे स्थान पर है, यानी Q 6 के जगह पे है, तीसरे स्थान, और N J के ठीक नीचे है। N जो है ना वह J के ठीक नीचे है। Q ऊपर से तीसरे स्थान पर, N J के ठीक नीचे। Q M के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, Q और M के बीच, M यहाँ हो जाएगा तब ना, 5 और 4 2 डिब्बे Q और M के बीच में। ऊपर में तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर में K हो जाएगा। K M और N के बीच में कहीं पर रखा गया है। K जो है ना
M और N के बीच में कहीं पर रखा गया है। ठीक है, तो K कहीं पर है, यहाँ पर, यहीं। अच्छा, दो जो बराबर है N और J, हाँ ठीक। अब बोल रहा है O Q के ठीक नीचे है। O जो है ना Q के ठीक नीचे, यानी Q O यहाँ हो जाएगा, तब J और N जो लगातार था वो ये वाला ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तब K यहाँ हो जाएगा, क्योंकि K Q और M के बीच, N और M के बीच में कहीं था। बच गया सिर्फ कौन, तो P हो जाएगा दो जगह पे। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे से दूसरा स्थान पर P है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। P1 Q2 R3 S4 T5 U6 पेनों के 6 डिब्बों के एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु उसी क्रम में अनिवार्य नहीं है। ठीक है, चलिए तो 6 डिब्बा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहा है कि P1 को ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा गया, यानी P1 को ऊपर से तीसरे स्थान पर, यानी चौथा नंबर में हो जाएगा, और U6 के ठीक नीचे रखा है, यानी U6 पाँचवा नंबर में हो जाएगा। P1 और Q2 के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, P1 और Q2। अच्छा, Q2 तो अब यहाँ हो जाएगा, तब ना 3 और 2 और 3 उसके बीच में हो गया, P1 और Q2 के बीच में 2 गो। R3 और T5 के बीच में 2 डिब्बे हैं, R3 और T5, यानी यहाँ T5 हो सकता है और R3 3 की जगह हो सकता है, तब बीच में 2 जगह। T5 R3 से ऊपर में ही है, मतलब ठीक है, इसके जगह जी, इसके जगह जी। बच गया सिर्फ कौन, तो बच गया सिर्फ S4 बचा, हाँ S4, ये दूसरा जगह में हो जाएगा। बोल रहा है T5 और Q2 के बीच में कितने डिब्बे, 1 2 3 4, 4 गो। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे, उसने पाया कि दोनों ही 3 है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष ये निकलेगा कि या तो लेंस उत्तल है या तो दर्पण अवतल है, दोनों हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। मान लीजिए एक परिपथ में 220 वोल्ट जो है वह विद्युत आपूर्ति वाली लाइन पर कई विद्युत लैंपों का उपयोग करने के लिए आवश्यक है और बल्बों की रेटिंग 20 वाट है। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 10 एम्पियर, तो 220 वाट लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समांतर क्रम में संयोजित की जा सकने वाली लैंपों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे वोल्ट बराबर होते हैं 220 वोल्ट। ठीक है, और पावर वाट है कितना, 20 वाट, और धारा कितना है, 10 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले क्या, तो निकालना पड़ेगा वी आई, एगो फॉर्मूला होता है VI इक्वल टू NP, यही होती है फॉर्मूला, VI इक्वल टू NP। भी मेरा क्या है, भी मेरा है 220, I यानी धारा कितना है 10, इजिकल टू N तो निकालना है, P यानी पावर वाट वाला 20, ये 0 ये 1 0 खत्म, दुक्का पड़ा 22, 11 बार में 1 0, 110 लैंपों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये फॉर्मूला एकदम रट लेना, लैंपों की संख्या, इससे संख्या पूछेगा तब VI इक्वल टू NP। ठीक है, V वोल्ट, I धारा, P वाट हो गया। ठीक है, शक्ति। जब किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने 21 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पर एक बिंदु पर रखा गया, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बना, यानी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी बनाते हैं। 1/, फोकस दूरी बराबर क्या होती है, 1/U प्लस 1/V, मतलब 1/V मेरा कितना है, पीछे बन रहा था यानी 7, और जो सामने बन रहा है U, तो सामने यानी बाएं साइड ही अगर रखे हैं कोई वस्तु तो माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस की जगह -21, ये हो जाएगा एलसीएम 21, 7 तिया -1 यानी 2/21, 2/21 हो गया किसका, फोकस का। अब आगे बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु किसका अगर दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर दूर ले जाता है, मतलब ये जो V है, सॉरी U है, 14 सेंटीमीटर हो गया, मतलब -14 सेंटीमीटर, तो 1/F, F का मान कितना निकला 2/21, तो 2/21 बराबर, ठीक है, बराबर ये मेरा हो जाएगा 1/V, प्रतिबिंब की दूरी V और प्लस माइनस माइनस बाएं साइड रख रहे तो माइनस ही होगा, बटे 14,
ये 14 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 2/21 के साथ 1/14 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 42, 14 3 बार में, 21 2 बार में, तो 2 दूनी 4, यानी 7/42 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा, +6, तो +6 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पौधों के 5 समूहों में बांटा गया, इनमें से कौन एक नहीं है? कौन एक नहीं है? देखिए, टेरिडोफाइटा होता है, थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये होती है। लेकिन ये प्रोटोकार्डेटा, ये सुना है? नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 4 सेकंड में 21 मीटर, 2 सेकंड में 15 मीटर यात्रा करता है औसत चाल, तो औसत चाल कुल दूरी 15 और 21, कुल दूरी कितना हो गया? 15 और 21 36, कुल समय 4 और 2 6 बार में, तो 6 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 सवाल बहुत ही ईजी वे में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देख लिया। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप इसको फिर से सेट मारना चाहते हैं, ठीक है, देखिए सेट मारना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मारना बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस यहाँ से ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो जितना आप सेट मारिएगा, समय बहुत कम है ग्रुप डी और एनटीपीसी का, वो सारे सेट हम आपके यूट्यूब चैनल में इसी में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप सेट मारना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको लेना पड़ेगा, जो कि पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगैन। प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।